नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय। आज जो मैं तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक रैली या एक बयान की कहानी नहीं है, बल्कि ये 2027 के महासंग्राम की शुरुआती दस्तक है। एक ऐसी टक्कर की शुरुआत है जहां एक तरफ सत्ता का पूरा तामझाम तो और दूसरी तरफ जनता की सीधी भागीदारी है। मामला शुरू होता है जब नरेंद्र मोदी साहब जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हैं। इसे देश का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक प्रोजेक्ट बताया जाता है। भव्य मंच सजता है, बड़े बड़े दावे होते हैं, विकास के सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन उसी के तुरंत बाद दादरी की जमीन से अखिलेश यादव 2027 के चुनावी संकनाथ का ऐलान कर देते हैं और यहीं से कहानी पलट जाती है। क्योंकि एक तरफ सत्ता की ताकत दिखाने की कोशिश थी और दूसरी तरफ जनता की ताकत खुद सामने आ गई। दादरी की रैली में उमड़ी भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं थी, बल्कि एक संदेश भी, बदलाव का संकेत थी। इसी ने सत्ता पक्ष के भीतर बेचैनी पैदा कर दी। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के भीतर पहले से ही दो धड़े माने जाते हैं, एक मोदी वाला और एक योगी वाला। लेकिन योगी खेमे की तरफ से इस रैली पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई, जबकि जो लोग खुद को मोदी का सबसे भरोसेमंद बताते हैं, यानी दोनों डिप्टी सीएम, वो अचानक सक्रिय हो गए। सबसे पहले आते हैं ब्रजेश पाठक, जिन्होंने बयान दिया कि नोएडा में समाजवादी पार्टी की रैली फ्लॉप हो गई। अब सवाल यह है कि अगर रैली फ्लॉप थी तो फिर ये घबराहट क्यों, ये बयानबाजी क्यों? क्योंकि जब देश के अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर चलती है कि 50 जिलों से लोग पहुंचे, मैदान भरा हुआ था, नारे गूंज रहे थे, फिर फ्लॉप का नैरेटिव बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? असल में ये घबराहट उस वक्त और बढ़ गई जब एक वीडियो सामने आया जिसमें एक छात्रा ने खुलकर बताया कि जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन में जो भीड़ दिखाई गई वो स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि स्कूल और कॉलेजों के छात्रों को अटेंडेंस और मास्क का लालच देकर बुलाया गया था। धूप में बैठाया गया, ट्रैफिक में फंसाया गया और फिर उसी भीड़ को समर्थक बताया गया। अब जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर असली भीड़ कौन सी है, बनावटी कौन सी है? और यही कारण है कि बयानों में भौगलाहट साफ दिखाई देती है। ब्रजेश पाठक जी मिनी सीएम और वसूली मॉडल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि सत्ता के भीतर भी कई लोग खुद को मिनी सीएम साबित करने की कोशिश में लगे हैं? और वसूली मॉडल की बात करने वाले क्या बताएंगे चंदे का जो पूरा सिस्टम चल रहा है वो किस श्रेणी में आता है? और अब आते हैं दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनका बयान और भी ज्यादा राजनीतिक है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर सवाल उठाते हैं, लेकिन यही फॉर्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा था। पहले जिस जातीय समीकरण को नजरअंदाज किया गया था, अब वही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि पीडीए फर्जी है, लेकिन सवाल यह है, क्या बीजेपी हर वर्ग की आवाज़ सुन रही है? क्या सवर्ण समाज की नाराजगी, क्या यूजीसी जैसे मुद्दों पर उठ रही आवाजें सत्ता तक पहुंच रही हैं? अगर नहीं, तो फिर सवाल सिर्फ विपक्ष पर क्यों उठाया जा रहा है? सच्चाई यह है कि आज बीजेपी के भीतर ही एक तरह की बेचैनी है, एक असहजता है, क्योंकि जो सपना कई नेताओं ने देखा था वो पूरा नहीं हुआ। अब हर बड़ी रैली, हर बड़ी भीड़ उन्हें असुरक्षित महसूस करा रही है। दादरी की रैली ने यह साफ कर दिया है कि 2027 की लड़ाई अब सिर्फ दूर की बात नहीं रही, बल्कि उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब ये लड़ाई अब सिर्फ मंच से दिए गए भाषणों से नहीं जीती जाएगी, बल्कि जनता के भरोसे और भागीदारी से तय होगी। एक तरफ वो भीड़ जिसे बसों में भर कर लाया जाता है, जिसे लालच देकर खड़ा किया जाता है, और दूसरी तरफ वो भीड़ है जो खुद अपने दम पर अपने नेता को सुनने पहुंचती है। एक तरफ दिखावा है, दूसरी तरफ विश्वास है। अब फैसला जनता को करना है कि वो किसके साथ खड़ी है। लेकिन इतना जरूर है, आज जो भौखलाहट सत्ता पक्ष में दिखाई दे रही है वो किसी साधारण प्रतिक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये उस डर का संकेत है जो आने वाले समय में और गहराने वाला है। 2027 अब ज़्यादा दूर नहीं है, और दादरी से जो आवाज़ उठी है वो सिर्फ एक रैली की आवाज़ नहीं है, बल्कि वो सीधे सत्ता के गलियारे तक पहुंचने वाली गूंज रही है। और यही गूंज आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर बनने जा रही है। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, आपने ये वीडियो किस जिले से देखी, उस जिले का नाम जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।